अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। लेट्स गो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल घनिंद्र सर की क्लासेज में। आप देख रहे हैं मैथ भाई घनिंद्र। हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 10th के मैथ की एनसीईआरटी बुक, जिसका दोस्तों हमारा पार्ट 2 बहुपद चल रहा था। जिसमें दोस्तों आज मैं एक्सरसाइज आपको 2.2 की पहले हेडिंग का दोस्तों हमारा एक 5वां सवाल रह गया था, जो दोस्तों टी स्क्वायर माइनस 15 आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे और दोस्तों दूसरे हेडिंग के ये 6 सवाल हैं दोस्तों, उनको भी आज ही खत्म कर देंगे हम। तो आज दोस्तों आपको हमारा 2.2 यानी पार्ट 2 दोस्तों पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले मैं इस बहुपद को दोस्तों 0 के बराबर लिखूंगा। अब मैंने देखा दोस्तों इसमें कुछ गुणनखंड करने को है नहीं दोस्तों, आगे हल करने को है नहीं। मैं दोस्तों इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस √15 का दोस्तों होल स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो उसके से दोस्तों रूट कट जाएगा। आप लोगों ने दोस्तों एक सूत्र पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या सूत्र होता है दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों टी स्क्वायर माइनस के 15, नहीं दोस्तों सॉरी, टी माइनस के 15 और दूसरे कोष्टक में टी प्लस के 15 दोस्तों रूट के अंदर। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हम क्या करेंगे कि टी माइनस 15 दोस्तों मैं लिख लिया टी स्क्वायर माइनस के √15 का होल स्क्वायर, उसके से दोस्तों रूट कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टी माइनस का √15 और दूसरे ब्रैकेट दोस्तों टी प्लस का √15। इस रूप में दोस्तों मैंने साथ तोड़ दिया बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मैं इस वाले कोष्टक को 0 के बराबर लिखूंगा और दोस्तों इस वाले कोष्टक को भी 0 के बराबर लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने मान निकाला, टी बराबर आ गया √15। ठीक है, माइनस का √15 उधर गया दोस्तों, प्लस का √15 हो गया दोस्तों। मैं यहाँ से मैंने मान निकाला टी बराबर माइनस का √15। ठीक है दोस्तों, तो प्लस का √15 का था दोस्तों, उधर गया तो माइनस का √15 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यदि बहुलक के बहुपद, सॉरी दोस्तों बहुपद, यदि बहुपद के शून्यक दोस्तों, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तब दोस्तों पहले वाले मान को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर √15, और दोस्तों दूसरे वाले मान को बीटा मान लेते हैं, बीटा बराबर माइनस का √15। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालूंगा दोस्तों मैं। शून्यकों का योग क्या होगा, शून्य क्या है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। मैंने योग कर दिया दोस्तों शून्यकों का, प्लस के √15 अल्फा का मान, माइनस के √15 बीटा का मान दोस्तों, ये आपस में कट जाएंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों 0। अब मैं निकालूंगा दोस्तों क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन, गुणन क्या होता है दोस्तों, अल्फा गुणा बीटा, यानी √15 गुणा माइनस का √15 दोस्तों, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का 15। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, इस बहुपद की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, पहले दोस्तों मैं क्या लिखूंगा, बहुपद के गुणांकों, यानी कि बहुपद के गुणांकों, बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के मध्य संबंध। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या दिखाऊंगा दोस्तों, अब इसकी तुलना करा दूंगा, टी स्क्वायर माइनस के 15 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, कौन सा रूप दोस्तों, व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c से कराने पर या करने पर। ठीक है दोस्तों, मैं तुलना करा दूंगा, उसके वाले पद से उसके वाला पद कैंसिल हो जाता है, तो दोस्तों एक का मान क्या आ गया यहाँ से 1, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ 1 मान ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बी का मान निकालूंगा यहाँ से। यहाँ दोस्तों एक्स वाला पद है क्या, यहाँ पे एक्स वाला पद है दोस्तों, नहीं है, सिर्फ एक्स वाला पद यहीं पर है, यहाँ नहीं है दोस्तों, मैं पद मान लूंगा 0। ठीक है,
मैंने आपको कल भी एक सवाल में बताया था दोस्तों, मैंने जहां कोई पद नहीं होता तो दोस्तों उस पद को हम जीरो मानते हैं, ठीक है। यहाँ दोस्तों इसका गुणांक कुछ नहीं था, तो गुणांक दोस्तों हम 1 मानेंगे, पद दोस्तों हम जीरो मानेंगे, ध्यान रखना। यहाँ दोस्तों अचर पद सी है, सी दोस्तों यहाँ पर अचर पद क्या है, -15, ठीक है दोस्तों। अब मैं निकालूंगा दोस्तों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, योग क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। सूत्र क्या होता है दोस्तों योग का, -b/a, ठीक है दोस्तों। अब आप मुझे कमेंट करेंगे दोस्तों कि शून्यकों का योग दोस्तों क्या था, हिंदी में क्या लिखते हैं दोस्तों, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, ठीक है दोस्तों। आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको मुझसे आगे आप हल करते चलेंगे अपनी कॉपी पर, और बहुत बेहतरीन शानदार से नोट्स बनाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना आप एक बार। मैं दोस्तों आपको सारे कंप्लीटली क्वेश्चन करा रहा हूं, पूरी एनसीईआरटी बुक का दोस्तों हर एक क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, आप ध्यान से देखिएगा, क्रम से चलेंगे दोस्तों हम, ठीक है। -b, माइनस दोस्तों b का मान कितना है 0, 1 मान कितना दोस्तों 1, जब दोस्तों मैं 0 में 1 से भाग दूंगा उत्तर आएगा दोस्तों 0, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, शून्यकों का गुणनफल, तो दोस्तों मैं योग पर निकाल चुका हूं, शून्यकों का गुणन, गुणन क्या होता है दोस्तों, अल्फा गुणा बीटा, और गुणन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, c/a, यानी अचर पद बट्टे x² का गुणांक। c का मान कितना है दोस्तों, -15, और a कितना है दोस्तों 1, मैं दोस्तों -15 में 1 से भाग दूंगा तो -15 आ जाएगा। यही दोस्तों मेरा उत्तर आ चुका है, यही दोस्तों मेरा आंसर है। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। शून्यकों का योग 0, शून्यकों का योग 0, शून्य का गुणन -15, शून्य का गुणन -15, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं 2.2 के दूसरी हेडिंग की ओर दोस्तों। अब दूसरी हेडिंग पर चलते हैं। दूसरी हेडिंग दोस्तों डिस्प्ले आपको दिखाई दे रही होगी, हमसे कह रहा है दूसरी हेडिंग में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। दोस्तों दूसरी हेडिंग का पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है दोस्तों, ये पहला मान है ये शून्यकों का योगफल है दोस्तों, और दूसरा मान है दोस्तों वो शून्यकों का क्या है, गुणनफल। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हल करने, एक का हम हल करने जा रहे हैं दोस्तों। ये लिख रहे हैं सूत्र दोस्तों, ठीक है। हम इस वाले सूत्र की सहायता से दोस्तों हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों, समझ में भी आ रहा होगा। तो हम देखेंगे, दिया है हमें क्या दिया गया दोस्तों, शून्यकों का योग। दोस्तों हम क्या लिखते हैं शून्यकों के योग को, हम अल्फा प्लस बीटा। हमें क्या दिया गया दोस्तों, 1/4 पहली हेडिंग से, ठीक है। फिर हमें दिया गया है दोस्तों क्या, शून्यकों का गुणन। दोस्तों मुझे गुणन भी दिया गया है कितना, अल्फा गुणा बीटा का मान दोस्तों मुझे दिया गया कितना, -1, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ, आपको सूत्र याद पता होगा दोस्तों, ना पता हो दोस्तों आप इस कॉपी में यहाँ से देखेंगे, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये सूत्र दोस्तों मैंने पूरा परिचय पार्ट 2 का मैंने दोस्तों कंप्लीटली परिचय मैंने पहली वीडियो में करा दिया है, ठीक है दोस्तों। आप वहां देख लेंगे, आपने नहीं देखी होगी तो वो सूत्र था दोस्तों x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग कोष्टक बंद दोस्तों x प्लस शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, ठीक है दोस्तों। हम गुणनफल ही बोल देते हैं दोस्तों, उसको हम गुणन भी बोल देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा दोस्तों। x² माइनस शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसको हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है दोस्तों। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दोस्तों, 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दोस्तों, -1, ठीक है दोस्तों। फिर हम दोस्तों क्या करेंगे, ये हो गया x² माइनस 1 की गुणा x से x/4 प्लस की माइनस गुणा दोस्तों -1। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, मैं इस 4 का गुणा यहाँ कर दूंगा, इस 4 का गुणा यहाँ कर दूंगा, ठीक है। 4x² माइनस के x माइनस के 4, और इस 4 को दोस्तों मैं बराबर में 0 भी लिख सकता हूँ उसके बराबर में, ठीक है दोस्तों। ये 4 दोस्तों यहाँ 0 में गुणा हो जाएगी 4 की, तो 0 बन जाएगा, ठीक है। यही दोस्तों मेरा आंसर हो चुका है, ठीक। या दोस्तों आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है दोस्तों।
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दोस्तों क्या है, दोस्तों दिया गया है मुझे शून्यकों का योग। दोस्तों मुझे योग दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है दोस्तों, √2। और दोस्तों मुझे गुणन दिया गया है, गुणनफल। गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा का मान दोस्तों मुझे कितना दिया गया है, 1/3। तो मुझसे कह रहा है दोस्तों द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सूत्र में लगा दूंगा, इसी सूत्र में कि x² द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होगा दोस्तों, x² माइनस दोस्तों अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। दोस्तों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दोस्तों, √2 x, ये वाला x दोस्तों, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दोस्तों, 1/3 बराबर 0। दोस्तों आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप इस 3 का गुणा इन दोनों में करके इस 3 को दोस्तों 0 में लिख सकते हैं। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 = 0। ठीक है दोस्तों, यही मेरा आंसर हो चुका है। ठीक दोस्तों, आप इन दोनों में से कोई सा भी एक आंसर देख सकते हैं, एंड। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा, ये रहा दोस्तों 0 और √5। दोस्तों मुझे योग दिया गया है क्या, मुझे योग दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है दोस्तों, 0। और दोस्तों मुझे गुणनफल दिया गया है, गुणन। गुणन क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा, इसका मुझे मान दिया गया है √5। उम्मीद करता हूँ आप इसे मारा होगा दोस्तों। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, ये हम कैसे निकालेंगे, इसी वाले सूत्र से दोस्तों, ये लिख रहा सूत्र, ये रहा सूत्र दोस्तों। हम क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ठीक है दोस्तों, x² माइनस, दोस्तों थोड़ा ऊपर कर देना, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है दोस्तों, 0। तो 0 गुणा x, या दोस्तों 0 x लिख दिया दोस्तों मैंने, प्लस अल्फा इंटू बीटा मान कितना दोस्तों, √5 बराबर 0। दोस्तों x² दोस्तों 0 गुणा x में करूंगा 0 आ जाएगा, प्लस √5 बराबर 0। अतः, ठीक है दोस्तों, अतः x² दोस्तों 0 का कोई अर्थ मतलब नहीं होता, हम लिखेंगे प्लस √5 बराबर 0। यही दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपके से मारा होगा दोस्तों। दूसरे रीडिंग दोस्तों हम 3 क्वेश्चन हल कर चुके हैं दोस्तों, हम अगले 3 क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा जरा दोस्तों। दूसरी रीडिंग में दोस्तों आपको तीनों क्वेश्चन आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। तीनों क्वेश्चन में लिख दिए हैं और शुद्ध दोस्तों मैंने वाला लिख दिया है। हम दोस्तों चौथा क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं दोस्तों। मुझे दिया गया है योग। योग क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। मुझसे प्रश्न बोला गया दोस्तों, पहला मान योगफल का है, ठीक है, और दूसरा मान दोस्तों गुणनफल का है। गुणनफल क्या होता है दोस्तों, शून्यों का अल्फा इंटू बीटा। वो दोस्तों मुझे एक दिया गया है, इस सूत्र में लगा दो दोस्तों। ठीक है, हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो दोस्तों ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों उसको हम और थोड़ा शॉर्ट लिख देंगे, x² माइनस 1 के x में गुणा x प्लस 1 बराबर 0 दोस्तों। यही मेरा आंसर हो चुका है। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में की ओर। दोस्तों आप वीडियो को पुश करें और दोनों क्वेश्चन दोस्तों आप स्वयं हल करने की कोशिश करें। ठीक है, हम चलते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने हल कर लिया होगा। हम चलते हैं हल करने की ओर। हम करेंगे योग दोस्तों। योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये दोस्तों मुझे मान दिया गया है माइनस का 1/4, और दोस्तों मुझे गुणनफल दिया गया है गुणन, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दोस्तों मुझे दिया गया कितना, 1/4। ये दोस्तों माइनस 1/4 दिया गया था अल्फा प्लस बीटा का मान, और 1/4 दिया गया है अल्फा इंटू बीटा का मान। दोस्तों मैं इस वाले सूत्र में लगा दूंगा और द्विघात बहुपद निकाल दूंगा। मैं बोलूंगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद।
ठीक है दोस्तों। अतः अतः द्विघात बहुपद क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस, दोस्तों एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का 1/4, और दोस्तों एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना दोस्तों, 1/4 बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस की माइनस से गुणा प्लस 1 की एक्स से गुणा एक्स बट्टे 4 प्लस 1/4 बराबर 0। दोस्तों मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस 4 का पूरे समीकरण में गुणा कर दूंगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। दोस्तों यहाँ बचेगा सिर्फ x, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बचेगा 1, क्योंकि दोस्तों 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 0 में गुणा 0। यही दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अब ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप स्वयं करने की कोशिश करें, मैं तो आपको करा ही रहा हूँ, वीडियो को पुश करें दोस्तों, आप स्वयं लगाएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने निकाल लिया होगा। मैं दोस्तों हल करने जा रहा हूँ। मुझे योग दिया गया है, योग क्या होता है दोस्तों, एल्फा प्लस बीटा, कितना दिया गया दोस्तों 4, और दोस्तों मुझे गुणन यानी एल्फा इंटू बीटा दोस्तों कितना दिया गया 1। मैं जानता हूं अतः द्विघात बहुपद दोस्तों मेरा क्या बनेगा, द्विघात बहुपद क्या बनेगा दोस्तों, द्विघात बहुपद बनेगा दोस्तों मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ मान लगा दूंगा सब ये दोनों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू एल्फा प्लस बीटा मान कितना दोस्तों 4, मैंने 4 लगाया, एक्स लगाया, प्लस एल्फा इंटू बीटा मान कितना दोस्तों 1 बराबर 0। दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 4 की एक्स में गुणा 4x प्लस दोस्तों 1 बराबर 0। यही दोस्तों मेरा द्विघात बहुपद बन चुका है। और दोस्तों 2.2 दोस्तों मेरी कंप्लीटली हो चुकी है दोस्तों। आप क्या करेंगे, अब मेरी अगली वीडियो का क्या करेंगे दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं पार्ट 2 के सभी बोर्ड में आए हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, पिछले कुछ सालों में आए हुए सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। लेट्स गो।